राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चालू हो गया है और सावन के महीने में एक सबसे प्रसिद्ध चीज़ होती है कि कांवड़ लाने का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो उसमें आज हम चर्चा करेंगे कि कांवड़ क्यों लाई जाती है, क्या इसका महत्व है और ये कहाँ कहाँ के भक्त लोग इसे लाते हैं और इसकी पीछे कहानी क्या है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल के साथ। राधे राधे। सावन का महीना आ गया है और 2 साल बाद एक बार फिर देश भर के शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से बीते 2 साल के दौरान इस कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई थी। अब ये रोक नहीं है तो इस साल देश के कई राज्यों में कांवड़िए बम बोले हर हर महादेव बम बोल बम जैसे जयकारे लगाते कांवड़ दिखाई देंगे। इस दौरान राजधानी दिल्ली और इसके आसपास पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा के रास्तों पर आपको बड़ी संख्या में कांवड़िए दिखेंगे। दोस्तों, अब जानेंगे क्या है महत्व। सावन के महीने अथवा श्रावण मास के भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहां स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर कांवड़ पर उसे बांधकर अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। कांवड़ बांस या लकड़ी से बना डंडा होता है जिसे रंग बिरंगी पताकों, झंडे, धागे, चमकीले फूलों से सजाया जाता है और उसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरा कलश लटकाया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। इस दौरान आराम करने के लिए कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान या पेड़ पर रखा जाता है। साथ ही यह पूरी कांवड़ यात्रा नंगे पांव करना होता है। क्या है कांवड़ यात्रा का महत्व। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक चतुर्मास में पड़ने वाला श्रावण के महीने का कांवड़ यात्रा का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। उन्हें केवल 1 लोटा जल चढ़ाकर प्रसन्न किया जा सकता है। यह भी मान्यता है कि शिव बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं। लिहाजा ऐसी भी मान्यता है कि इस कांवड़ यात्रा के दौरान मदिरा, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और न ही कांवड़ का अपमान किया जाना चाहिए, जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कांवड़ यात्रा शिव भूत्वा शिवम जयते, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो को चरितार्थ करती है। यह समता और भाईचारा की यात्रा भी है। सावन जप तप और व्रत का महीना है। शिवलिंग के जल के दौरान भक्त पंचाक्षर महामृत्युंजय और मंत्रों का जप भी करते हैं। कहाँ कहाँ होती है यह कांवड़ यात्रा, अब हम बताएंगे आप लोगों को। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त गंगा, नर्मदा, क्षिप्रा और नदियों से जल से भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा कर शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर उसे चढ़ाते हैं। उत्तराखंड में कांवड़ियाँ हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री से जल भरकर इसे अपने इलाके के शिवालयों में स्थित शिवलिंगों पर अर्पित करते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, शुजालपुर आदि जगहों से कांवड़ यात्री वहां के नदियों से जल लेकर उज्जैन में महादेव पर उसे चढ़ाते हैं। देवघर, गरीबनाथ और डाक बम। बिहार में कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से देवघर और पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर तक होती है। बिहार में श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर करीब 108 किलोमीटर पैदल यात्रा और झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ में जल चढ़ाते हैं। वहीं सोनपुर के पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, दूधनाथ, मुक्तिनाथ, खगेश्वर मंदिर, भैरव स्थान पर मंदिरों पर भक्त जल चढ़ाते हैं। इतने ही नहीं, इस दौरान यहाँ डाक बम की भी चलन है। जो कांवड़िए गंगा जल भरने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर उसे भोलेनाथ पर चढ़ाने का संकल्प लिए
दौड़ते हुए इन शिवालयों में पहुंचकर शिवलिंगों पर यह जल अर्पित करते हैं। उन्हें डाक बम कहते हैं। देवघर कांवड़िया यात्रा की कहानी। जगेबीनाथ की नगरी सुल्तानगंज में गंगा नदी उत्तर वाहिनी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए जब उनके वंशज भागीरथ यहाँ से गंगा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तब इसी जगेबीनाथ में गंगा की तेज धारा से तपस्या में लीन ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग। इससे क्रोधित होकर ऋषि पूरी गंगा को ही पी गए। बाद में भागीरथ की विनती पर ऋषि ने गंगा को चीरकर गंगा को बाहर निकाला। यहाँ गंगा को जाह्नवी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक गंगा के इस तट से भगवान राम ने पहली बार भगवान भोलेनाथ को कांवड़ भरकर गंगा जल अर्पित किया था। आज विश्व भक्त इस कथा को काफी भक्तिभाव से बाँचते हैं। सदियों से चली आ रही है, यह परंपरा आज भी जारी है। तो दोस्तों, ये है हमारी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। राधे राधे।